हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम वायरस पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने बैक्टीरिया टॉपिक कवर करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। बैक्टीरिया मैंने कवर करा है, पूरा डिटेल टॉपिक है, शॉर्ट में है। और अगर चैनल पे नए हैं तो जाके देख सकते हैं। बैक्टीरिया का टॉपिक और फंजाई का टॉपिक मैंने कवर करा दिया है, पूरा एकदम डिटेल में। अब वायरस पढ़ाएंगे, वायरस को डिटेल में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। वायरस पहले वायरस क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। अगर आप कहेंगे इस पर PYQ भी बना दूंगी, बैक्टीरिया पे, वायरस पे और फंजाई पे। अभी मैं सिर्फ टॉपिक कवर करा रही हूँ शॉर्ट में। चलो स्टार्ट करते हैं। वायरस क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं। वायरस बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं, वायरस बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। वायरस क्या होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म कण होते हैं जो जीवित और अजीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। कैसे, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माने जाते हैं, वायरस को माने जाती है। पेपर में पूछा गया है, जीव और निर्जीव, जीव लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, वायरस को माना जाता है। ये पेपर में पूछा गया है। और इसमें ये कोशिका सेल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ये कोशिका सेल में गिने नहीं जाते हैं। वायरस का अलग होता है, वायरस अलग होते हैं, ये कोशिका सेल में गिने नहीं जाते हैं। अपने आप को जीवित नहीं रह सकते हैं। क्या करते हैं, अपने आप को ये जीवित नहीं रख सकते, केवल होस्ट पर ये निर्भर रहते हैं। किस पे, ये केवल किसी चीज़ पर निर्भर रहते हैं। मेजबान कोशिका होस्ट पर निर्भर रहते हैं और होस्ट सेल के अंदर ही एक्टिव रहते हैं। होस्ट सेल के ही अंदर ये एक्टिव रहते हैं, ये खुद से जीवित नहीं रहते हैं। इसलिए इसे जीव और अजीव के बीच की कड़ी माना जाता है। लिविंग नॉन लिविंग सेल की कड़ी के बीच में रखा गया किसको, वायरस को। ये होस्ट पर निर्भर रहते हैं और होस्ट के अंदर ही जीवित रहते हैं। और इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। वायरस की खोज किसने की थी, वायरस की खोज किसने की थी, डिमिस्टिक लेवानवस्की ने की थी। किसने की थी, डिमिस्टिक लेवानवस्की ने 1882 में की थी। कितनी की थी, 1882 में की थी। इंपॉर्टेंट है, वायरस की खोज 1882 में इवान लेवस्की ने की थी। अब इसके, और ये क्या होते हैं, ऑब्लिक पैरासाइट होते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या है, बैक्टीरिया फेज है, ये बैक्टीरिया फेज है। बैक्टीरिया फेज में वायरस होता है। बैक्टीरिया फेज में क्या होता है, जीवाणु मध्य बैक्टीरिया फेज है। और ये क्या है, इन्फ्लुएंजा है। क्या है, बैक्टीरिया फेज है, ये क्या है, इन्फ्लुएंजा है। और ये इससे प्राथमिक आवरण है ये वायरस का, ये वायरस है, वायरस का चित्र है। और इसमें क्या है, इन्फ्लुएंजा में RNA पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, RNA पाया जाता है। और न्यूक्लियोटाइड का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड अम्ल का आदान प्रदान होता है। और बैक्टीरिया फेज में DNA पाया जाता है। बैक्टीरिया फेज में क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। और इन्फ्लुएंजा में RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इन्फ्लुएंजा में RNA पाया जाता है और इसमें DNA पाया जाता है। बैक्टीरिया फेज में क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है और ये DNA का आदान प्रदान होता है। वायरस बहुत सिंपल होता है। क्या होता है, वायरस बहुत सिंपल होते हैं। वायरस की संरचना बहुत सिंपल होती है। वायरस की संरचना कैसी होती है, बहुत सिंपल होती है। जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA पाया जाता है। दोनों एक साथ नहीं होते हैं, केवल एक ही होता है। जैसा कि आपने चित्र में भी देखा, इन्फ्लुएंजा में RNA पाया जाता था और बैक्टीरिया फेज में DNA पाया जाता था। और DNA का आदान प्रदान होता था। DNA और RNA दोनों अलग अलग होते हैं। अगर एक ही चीज़ पाया जाता है, क्या वायरस में एक ही चीज़ पाया जाता है, या तो DNA पाया जाएगा या तो RNA पाया जाता है। और इसमें प्रोटीन की कैप्सिड होती है। कैप्सिड किसकी बनी होती है, प्रोटीन कवच की बनी होती है। कैप्सिड कैसी होती है, प्रोटीन कवच इसमें होती है। जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। क्या, प्रोटीन कवच क्या करता है, कैप्सिड जो होता है, कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। और इनवेलप, कुछ वायरस बाहरी लिपिड लेयर होते हैं। क्या होते हैं, कुछ वायरस में बाहरी लिपिड लेयर होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। वायरस की संरचना बहुत सिंपल होती है और जेनेटिक मटेरियल DNA या तो RNA हो सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं होते हैं, केवल एक ही होता है। और इसमें कैप्सिड प्रोटीन कवच बना होता है और जो कि जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। और कुछ वायरस में बाहरी लिपिड लेयर पाए जाते हैं। क्या करते हैं, बाहरी लिपिड लेयर पाए जाते हैं कुछ वायरस में। वायरस के प्रकार देख लेते हैं।
वायरस के प्रकार जेनेटिक मटेरियल के आधार पर देखते हैं। वायरस के प्रकार जेनेटिक मटेरियल के आधार पर देखते हैं। डीएनए वायरस और आरएनए वायरस कैसे है? डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। डीएनए वायरस का एग्जाम्पल क्या है? एडिनो वायरस है। क्या है? एडिनो। डीएनए वायरस जो होता है उसको एडिनो वायरस कहते हैं और आरएनए वायरस क्या होता है? इसको कोरोना वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको पता है कोरोना की बीमारी बहुत तेज फैल रही है, फिर भी अभी लग रहा है चाइना से एक नए नए कोरोना आते ही रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। और आरएनए वायरस को क्या कहते हैं? कोरोना वायरस कहते हैं। आरएनए को क्या कहते हैं? कोरोना वायरस कहते हैं। और डीएनए वायरस कहते हैं एडिनो वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनो वायरस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। और इसका उदाहरण है कोविड-19 आरएनए वायरस होता है। क्या होता है? जो कोविड-19 फैला था, कोविड-19 जो फैला था वो आरएनए वायरस था। कैसा था? आरएनए वायरस था जो कोविड-19 फैला था। डीएनए वायरस एडिनो वायरस होता है। आरएनए वायरस कोरोना वायरस होता है। और जेनेटिक मटेरियल के आधार पर अब देखते हैं इसका शेप, इसका आकार देखते हैं। इसका शेप देखते हैं। शेप के आधार पर हेलिकल, कोहेक्सल, कॉम्प्लेक्स। इसका आकार कैसे है? हेलिकल है, कोहेक्सल है और कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स में जैसे बैक्टीरियोफेज है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जैसे बैक्टीरियोफेज होता है कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स कैसे होता है? जैसे बैक्टीरियोफेज होता है कॉम्प्लेक्स में। और वायरस का जीवन चक्र देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। इसका शेप कैसा है? हेलिकल है, कोहेक्सल है और कॉम्प्लेक्स है। कैसा है? हेक्सल, कोहेक्सल और कॉम्प्लेक्स होता है। अब वायरस का जीवन चक्र देखते हैं। वायरस का जीवन चक्र देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। वायरस खुद में रिप्रोडक्टिव नहीं कर सकता है। वायरस क्या करता है? खुद से रिप्रोडक्टिव नहीं कर सकता, इसलिए होस्ट सेल का उपयोग करता है। किसका करता है? होस्ट सेल का उपयोग करता है। और जीवित रहने के लिए भी अपना जीवन लाइफ जीने के लिए वो होस्ट सेल का ही सहारा लेता है और रिप्रोडक्टिव करने के लिए भी होस्ट सेल का ही सहारा लेता है। ये खुद पे डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है। इसके मुख्य स्टेप है अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, रिप्रोडक्शन। क्या है? इसके मुख्य स्टेप क्या है? अटैचमेंट है, पेनिट्रेशन है, रिप्लिकेशन है और असेंबली है और रिलीज है। क्या है? रिलीज है। अटैचमेंट क्या होता है? होस्ट से चिपकना। अटैचमेंट क्या होता है? होस्ट से चिपके रहते हैं। और पेनिट्रेशन क्या होता है? अंदर पेनिट्रेट कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। पेनिट्रेट करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और रेप्लिकेशन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करते हैं। जैसे 5:3 किससे? 5:3 से ये जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करते हैं। जैसे डीएनए से आरएनए बनना। क्या करना? डीएनए से आरएनए बनना। क्या करना? डीएनए से आरएनए बनना। ये कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। डीएनए से आरएनए बनना, ये क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका अटैचमेंट क्या होता है? होस्ट से चिपके रहते हैं। पेनिट्रेशन करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं होस्ट के। और रेप्लिकेशन में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करते हैं। और असेंबली में नए वायरस बनाते हैं। असेंबली में क्या करते हैं? नए वायरस बनाते हैं। और रिलीज क्या करते हैं? बाहर सेल से बाहर निकलते हैं। क्या करते हैं? सेल से बाहर निकलते हैं। इसके लाइफ में पहले क्या होता है? अटैचमेंट करते हैं, किसी होस्ट से चिपकते हैं। इसके पूरा लाइफ देखते हैं, इसका जीवन चक्र देखते हैं। पहले क्या करते हैं? अटैचमेंट करते हैं, किसी होस्ट से चिपकते हैं, फिर उस होस्ट में पेनिट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? पहले अटैचमेंट होते हैं होस्ट से, फिर चिपकते हैं, होस्ट से चिपक जाते हैं, फिर होस्ट को पेनिट्रेट करके अंदर प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? होस्ट को पेनिट्रेट करके अंदर प्रवेश करते हैं, फिर रेप्लिकेशन करते हैं। फिर रेप्लिकेशन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करते हैं। रेप्लिकेशन करके जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करते हैं। फिर असेंबली करते हैं। असेंबली करके नए वायरस का निर्माण कर लेते हैं। फिर रिलीज होकर बाहर निकल जाते हैं। क्या करते हैं? रिलीज होकर बाहर निकल जाते हैं। अब अगला है वायरस के गुण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। वायरस के गुण देखते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? वायरस बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे। वायरस कैसे होते हैं? बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और फिल्टर से गुजर सकते हैं। क्या करते हैं? फिल्टर से गुजर सकते हैं और बाहर इनएक्टिव होते हैं। क्या करते हैं? बाहर इनएक्टिव। होस्ट के अंदर जाते हैं तब एक्टिव रहते हैं और ये बाहर इनएक्टिव होते हैं, निर्जीव होते हैं। होस्ट के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और म्यूटेट रूप बदल जल्दी करते हैं। ये कहते हैं अपना रूप जल्दी बदलते हैं। क्या करते हैं? रूप जल्दी बदलते हैं। एक बार फिर से देख ले। वायरस बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये फिल्टर से गुजर जाते हैं, बाहर इनएक्टिव रहते हैं, होस्ट के अंदर जाते एक्टिव हो जाते हैं और म्यूटेट रूप बदलते हैं। क्या करते हैं? रूप बदलते हैं। अब वायरस से होने वाली बीमारियाँ देखते हैं। वायरस से होने वाली बीमारियाँ, कुछ खतरनाक डिजीज़ होते हैं। कोविड-19, HIV, एड्स,
डेंगू, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। बहुत खतरनाक बीमारी होती है वायरस से। वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारी है? कोविड-19 है, HIV एड्स है, डेंगू है, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है। क्या क्या है? कोविड-19 है, HIV एड्स है, डेंगू है, रेबीज है और इन्फ्लुएंजा है। किसी दिन इन बीमारियों को डिटेल में टॉपिक लाएंगे, कौन सी बीमारी किसके कारण होता है, इसके उपाय, लक्षण सारे लाएंगे। अभी सिर्फ नॉर्मल टॉपिक करा रही हूँ। वायरस से होने वाली बीमारी HIV, कोविड-19, डेंगू, रेबीज, इन्फ्लुएंजा होते हैं। और वायरस का इलाज देखते हैं। ट्रीटमेंट वायरस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? वायरस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। इनके लिए एंटीवायरल ड्रग या वैक्सीन का उपयोग होते हैं। क्या करते हैं? वायरस का ट्रीटमेंट में वायरस पर एंटीबायोटिक बिल्कुल काम नहीं करते हैं और इसके लिए एंटीवायरल ड्रग या वैक्सीन का उपयोग करते हैं, जैसे कोविड वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन। कैसे? कोविड वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन होते हैं। इस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं, इन पे एंटीवायरल काम करते हैं। क्या? एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं, एंटीवायरल काम करते हैं, जैसे कोविड वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन। और उपयोगी वायरस देखते हैं। उपयोगी वायरस में होता है यूजफुल वायरस में कौन कौन से? हालांकि अधिकांश वायरस हार्मफुल होते हैं। क्या है? हालांकि अधिकांश वायरस हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ यूजफुल भी होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ यूजफुल भी होते हैं। कुछ वायरस यूजफुल भी होते हैं, जैसे जेनेटिक थेरेपी, वैक्सीन बनाने में और बैक्टीरिया को मारने में। कैसे? बैक्टीरियोफेज को मारने में करते हैं। कैसे? किस में उपयोग किया जाता है वायरस का? जीन थेरेपी में उपयोग किया जाता है, वैक्सीन बनाने में उपयोग किया जाता है और बैक्टीरियोफेज को मारने में किया जाता है। क्या? बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है वायरस का उपयोग। और बैक्टीरिया वायरस में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस दोनों में देख लेते हैं। वायरस का पहले देखते हैं। वायरस एंटीवायरल और नॉन सेलुलर होता है। बैक्टीरिया कैसा है? वायरस कैसा है? एंटीवायरल है और नॉन सेलुलर है। कैसा है? एंटीवायरल है और नॉन सेलुलर है। ये होस्ट पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? होस्ट पर निर्भर होता है और बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। वायरस कैसा है? वायरस एंटीवायरल होता है, नॉन सेलुलर होता है, होस्ट पर निर्भर होता है और बहुत छोटा होता है। और अगला है बैक्टीरिया पर देखते हैं। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक होता है। वायरस क्या है? एंटीवायरल है और बैक्टीरिया क्या है? एंटीबायोटिक है और ये सेलुलर होता है। क्या होता है? सेलुलर होता है, स्वतंत्र होता है और इसका आकार बड़ा होता है। कैसा होता है? इसका आकार बहुत बड़ा होता है वायरस से। अगर आप ट्रिक देख लें, ट्रिक याद करने की ट्रिक देख सकते हैं। वायरस को कैसे याद करते हैं? वायरस लिविंग प्लस नॉन लिविंग के बीच के होते हैं। अगर शॉर्ट में याद रखना चाहे वायरस को, इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, इसको देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस लिविंग प्लस नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है और डीएनए या आरएनए में से एक ही होता है। इसमें क्या होता है? डीएनए या आरएनए में से एक ही होता है, केवल होस्ट में ही एक्टिव होते हैं और एंटीबायोटिक काम नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक पर काम नहीं करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको न्यू टॉपिक कोई चाहिए, PYQ चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप ज़रूर बताएं कमेंट करके।